की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। श्री राम श्री राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। आइए थोड़ी पश्चात चलेंगे राम कथा की ओर। राम श्री राम
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीतं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। परम सौभाग्य के बाद आपके पावन धराधाम ग्राम बुंदेली, जहां राम कथा रूपी गंगा जो है अविरल प्रवाहित हुआ थी, और ये गंगा में प्रवाहित करे डुबकी लगावा पावन ग्राम बुंदेली के समस्त आदरणीय जन, माँ कौशल्या स्वरूपा माता, दशरथ स्वरूपा पिता और राम के समान हमर नव युवक साथी मन, आप सबके सादर चरण में प्रणाम स्वीकार हो। नीर क्षीर विवेकी परम विद्वान विद्वत गुरुजन, निर्णायक गुरुजन, साथ ही ये मंच के सजैया, ये भागीरथी बन के ये राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित करैया आयोजक बंधुगण और समस्त पदाधिकारीगण, आप सबके सादर चरण कमल में महर्षि मुक्त मानस परिवार ग्राम भिलवा खुदा के बोध बालक मन डहार ले, आप सबके सादर चरण कमल में प्रणाम स्वीकार हो। आओ कथा प्रसंग में प्रवेश करथन। रामचरितमानस के पावन सा कांड, सुंदर कांड, जहां बाबा जी के लेखनी कथे कि जाके बल लवलेश थे, जीते हु चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरि आने प्रिय नारी। पावन सा प्रसंग। और कांड कौन से आए? तो सुंदर कांड। और सुंदर कांड के जब प्रसंग खुले तो विचार करन कि सुंदर कांड प्रारंभ कहां से होते, काबरेला जानना बहुत जरूरी है। सुंदर कांड तो सब पढ़थन, लेकिन जीवन में सुंदरता आई कब? हमारे जीवन में सुंदर कांड के पदार्पण हो ही कब? तो सुंदर कांड के शुरू में जामवंत कह सुनो हनुमंता। जामवंत जी महाराज जो है हनुमान ल कथे, और हनुमान जी महाराज को ने तो युवक आए, और जामवंत जी महाराज को ने तो वृद्ध आए। जब एक वृद्ध जो है बोले और युवक सुने, और युवक को बात सुने के बाद अपन जीवन में उतारे, तो वहीं से सुंदर कांड के पदार्पण होता। विचार करके देखा काबर हमला प्रसंग मिले सुंदर कांड, और सुंदर कांड में प्रसंग में का कहा? जाके बल लवलेश थे, जीते हु चराचर धारी। ये कौन मेरे के घटना है? तो हनुमान जी महाराज मां जगत जननी भक्ति सीता की खोज में कहा पहुंची? लंका खोज करे बर गई, और आज लंका में मां जगत जननी जानकी के पता लगाई, और पता लगाए के बाद हनुमान जी महाराज का जब भूख लागते ना, तो पेड़ के फल मतलब खाए बर लगते, तब हनुमान जी महाराज बहुत से राक्षस ला मारिस, और ये उत्पात ला देखिस, तो रावण पर खबर पहुंचिस। तो रावण जो है वो मेघनाद हनुमान जी महाराज ला पकड़े बर भेजते, तो हनुमान जी महाराज भी होकर वध कर देते। तब हनुमान जी महाराज ला बांध के, ब्रह्म अस्त्र में बांध के कहा लेते? रावण के दरबार में, रावण के पास उपस्थित है हनुमान जी महाराज। और वैसे तो रावण ला 14 व्यक्ति जो है 17 बार समझाए, और आज वही कड़ी में हनुमान जी महाराज भी रावण ला समझावत। ये पावन सा प्रसंग, जाके बल लवलेश थे, जीते हु चराचर झारी। रावण हनुमान जी महाराज समझात कि रावण भगवान के ही बल आए, जे बल में भी आज मां जगत जननी जानकी हर के ला, लेकिन ते अभिमान करत। हनुमान जी महाराज रावण ला समझा, लेकिन रावण के मति का है बोला 14 व्यक्ति 17 बार समझाए, लेकिन रावण के बुद्धि में जो कोई बात बदबे नहीं करे। काबर? रावण काय मोह के प्रतीक आए, और हनुमान जी महाराज भी पहुंचे कहा है? तो मोह के नगरी में पहुंचे।
और एक और अच्छा से विस्तृत चर्चा करे के प्रयास करबो। आओ एक भजन के बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आदरणीय संत समाज जरा विचार करन हनुमान जी महाराज रावण ला समझा और हनुमान जी महाराज का कहा कि हे रावण ते जगत जननी मां सीता लहर के लाश ना मैं ओकरे पति राम के दो धाम जाके बल लवलेश थे। विचार करन ये दोहा जो है परमात्मा के बल के ऊपर संकेत करते और परमात्मा के बल जो है का नहीं कर सके। ये समस्त चराचर में आप हम सबके अंदर भी यदि कोई शक्ति विद्यमान है तो वो परमात्मा के ही शक्ति आए, लेकिन आप हम सब लट्ठे का वो काम ला हम करत, लेकिन बात ऐसा नहीं। काबर देखो आप हम सब जो अन्न खाथन ना वो भी भगवान के स्वरूप आए। उपनिषद की ऋषि का कथे कि अन्नम ब्रह्मास्मि, अन्न जो है भगवान आए
और भगवान के ही बल से आप हम सब जो है वो जीतन। यहाँ तक चंद्रमा में भी प्रकाश मिलते तो भगवान की ही कृपा, भगवान की ही बल आए। काबर जगत प्रकाश से प्रकाशक राम। तो विचार करें हनुमान जी महाराज भगवान के बल ला इंगित करत है, तो भगवान के बल से का काम करी सोई हनुमान जी महाराज अभी विचार करके देखा। तो विचार करें जब हनुमान जी महाराज मां जगत जननी जानकी की खोज में निकली तो राम नाम उच्चारण करते हुए निकली। जब राम नाम उच्चारण करी तो राम जी भी भगवान हनुमान जी महाराज के साथ में हो गए। हनुमान जी महाराज को परमात्मा के पूर्ण आशीष मिली, परमात्मा के बल मिली हनुमान जी महाराज। अब विचार करें हनुमान जी महाराज जब निकली से तो कतना कन बाधा इस हुई अभी मां जानकी को देवर निकली। सबसे पहले मैनाक पर्वत, यदि परमात्मा की कृपा, परमात्मा के बल, परमात्मा के विवेक नहीं रहती तो जीव जो है कहीं ना कहीं भटक जाती। यदि हमार मन कर परमात्मा कृपा नहीं करी, हमला विवेक नहीं दी, हमला बल नहीं दी, तो विचार करके देखन हम एक कदम भी नहीं जा सकते। आप हम सब यहाँ बैठे ना तो परमात्मा के ही ताकत आए, परमात्मा की ही शक्ति आए, परमात्मा की ही कृपा आए। लेकिन अभिमान व सहमन कही देता नेला हम करत है, लेकिन हमारे में उतना ताकत नहीं है कि हम कुछ कर पाए। तो आज हनुमान जी महाराज परमात्मा के बल के ऊपर इंगित करते और परमात्मा के शक्ति ला दर्शाते कि परमात्मा की ही कृपा से ही, परमात्मा के बल से ही ये सारी काम। और दूसरा बाधा मिली हनुमान जी महाराज जब जाते तब सुरसा मिली। सुरसा ला भी काकर बल में है हनुमान जी महाराज जो है जीती, तो परमात्मा राम के ही बल में जीती। और फिर आगे बढ़ते तो सिंहिका आते, और ये सिंहिका कौन आए? तो ये राहु केतु के माता आए, ये सिंहिका विशाल आए। ये समुद्र के ऊपर जब कोई जीव उड़े तो कर परछाई ला खींच के खाए। विचार करके देखन हनुमान जी महाराज भगवान के बल के ऊपर बात चलते तो बल का है और कितना काम करते परमात्मा हमारे पीछे, हमारे अंदर विराजमान परमात्मा तत्व जो है हमला हर कदम पे रक्षा करते, हर कदम पे हमला संभालते, हर कदम पे हमला बचाते। वो आकाश में जितना भी जीव उड़े कर परछाई खींच के खाए, और सिंगिकल मारना कोई आसान बात नहीं रही। लेकिन हनुमान जी महाराज जब देखी भक्ति की खोज में जात रही तो हनुमान जी महाराज के परछाई लभी पकड़ ली, और जब पकड़ी तो हनुमान जी महाराज भी नीचे आई, और नीचे जैसे देखी कि ये कौन है, तो ये सिंहिका है जो हमला पकड़ के रखती। तब सिंहिका के वध कर। अब बात सिंहिका खुल गई तो विचार करके देखा ने सिंहिका कौन आए, तो सिंहिका जो है वो ईर्ष्या के प्रतीक है। आप हम सबके जीवन में यदि भक्ति मार्ग में जाते हैं तो सबसे बड़े बाधा आते तो ये ईर्ष्या ही आती। अब ईर्ष्या कैसे समझा जाए? आप हम सबके अंदर ईर्ष्या विद्यमान है, तेला कैसे जानबो? तो एक पावन से घटना मोल याद आते जिन्हें रखे के प्रयास करो। इसलिए एक निर्धन व्यक्ति रही, और वो निर्धन व्यक्ति जो है एक बार भगवान के तपस्या करे पर भिड़े, सोचिस कि भगवान ला प्रसन्न कर लूं, वरदान दी मैं धनवान बन जाऊं करके, तो खूब तपस्या करी सो निर्धन व्यक्ति। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होए के बाद वो निर्धन व्यक्ति ला दर्शन दीस, और दर्शन दीस तक की वरदान मांग बेटा के। तो गरीब व्यक्ति जो है वरदान मांगते, का वरदान मांगते? एक ही वरदान दूं तो लगे। तो देखो आदमी कितना चतुर है, कितना बुद्धिशाली। तो निर्धन व्यक्ति दिमाग लगाते भगवान पे एक बार दूं कथा, तेकर ले मैं ऐसे मांगतू जे कोई चीज मांग जेकर से मैं बार बार मांग सकूं की। तब वो निर्धन व्यक्ति भगवान भोलेनाथ ने एक शंख मांगी, और भगवान भोलेनाथ बोले शंख दीस, और भगवान की ही बेटा शंख मांगा था से दिव्य शंख आए,
ते अगरबत्ती धूप बलाक जो भी प्रार्थना करबे ये संत पूरा करी। लेकिन एक तो शर्त है रे, का शर्त है? तोला जे मांगबे ते तो मिली, लेकिन पड़ोसी ला दुगुना मिली। अब वो निर्धन व्यक्ति उतना देर सोची चलो मोर आवश्यकता पूरा हो जाए, मोला का करना है। अब वो संख ला धर के घर में ला ली, और घर में लाए के बाद अपन पत्नी ला कथे कि देवी जब तक ये संख है हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आ सके, हमारी सारी मनोरथ सफल हो जाएगी। और चेता दी सबन बाई लगी थी संख ला बिल्कुल मत खोलबे कि अपन काम करे बर विदेश चल जाए। लेकिन माई लोग इनके काम मन कहाँ मारे, वो शंख ला निकाल के पूजा अर्चना करी तो की हे शंख महाराज अभी झोपड़ी भावो तो ये झोपड़ी से मुक्ति दे दे, महल बन जाएगी। अब शंख की कृपा से वो महल बन के घर है, तब पड़ोसी घर है डबल मंजिल हो गई, पड़ोसी दुगुना मिलना है। फिर दूसरा दिन ओकर पत्नी जो है फिर शंख महाराज का अगरबत्ती दिया लगाई, फिर किस महाराज हे शंख महाराज मोला सोना चांदी हीरा मोती दे देगी। अब वो गरीब व्यक्ति पत्नी खूब हीरा मोती सोना चांदी मिल गए, पड़ोसी घर में डबल हीरा मोती भर गए। अब ओकर जीवन में संतुष्टि आई तो शंख ला चुपचाप रख दी। एक महीना बाद ओकर पति जब कमा के वापिस आई और वापिस आई तब देखते ये तो मोर घर झोपड़ी री से महल कैसे बन गए। तो वो जान डरी ये मोर बाई की शरारत आए, मोर बाई जो है करस्तानी करे। तब की सपन बाई लते काबर ए संग के पूजा करके ते मांगे हो बस। तो कर बाई कथे स्वामी मोर से रहा नहीं गई, मैं मांग पड़े। तब ओकर पति जो है का करथे वो शंख महाराज के फिर पूजा चालू करथे, और पूजा करे के बाद कथे हे शंख महाराज मोर घर के सामने में एक कुआं खोद जाएगा। अब पड़ोसी घर के सामने में 2 कुआं। फिर दूसरा दिन पूजा करी, हे शंख महाराज मोरे एक आंखी फूट जाएगी। पड़ोसी दोनों आंखी फूट गए। अब घर ले निकले कुआं में गिरे उमरे, यही आए ईर्ष्या। अब ये मीट ही कब? तो ये सब भगवान के बल से ही मीट थे। तेकर सती भगवान के बल इंगित करत है। आओ एक भजन के बाद आगे यात्रा करने के प्रयास करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
आदरणीय संत समाज विचार करें, आज परमात्मा के बल से हनुमान जी महाराज जो है काका काम कर, तो सबसे पहले जब भक्ति की खोज में आते तो लोग मिलते मैनाक पर्वत, और मैनाक पर्वत का के प्रतीक आए तो लोभ के प्रतीक आए। यदि परमात्मा के बल हमारे साथ नहीं रहते, हनुमान जी महाराज के साथ नहीं रहते, तब का ये लोग ला पार कर पाते साधु में जो विचार करें। मान लो जाए लोभ आप हम सबके अंदर विद्यमान रखे, कतेक बड़ पावन ग्राम बुंदेली है, और बुंदेली में राम कथा जो है प्रवाहित हुआ थे, और कोई पड़ोसी गांव वाले मतलब बोल दिया जाए भैया ते 1,000 धर और बुंदेली कथा होती है मत जावे की तो मनाबे नहीं करे, काबर लोग विद्यमान है। वैसने आप हम सबके भी स्थिति रखे कि लोभ है तो भगवान के कथा तक हम नहीं जा, अब ये मिटी ही कब, हमारे जीवन से लोभ जाही कब, तो भगवान की कृपा, भगवान के बल, भगवान की बुद्धि हमारे अंदर विद्यमान हो ही तब ये लोग जो है मिलते। अब ये चर्चा काबर है सुंदर कांड के पावन प्रसंग आए, और सुंदर कांड में ही सुंदर सब चीज सुंदर है, और जीवन में सुंदरता आई कब, तो जीवन से जब ये विकार मिटी तब हमारे जीवन में सुंदरता आई। और एक चीज आप लाए ये मंच के माध्यम से बताना चाहूं कि लोभ करैयल कभी अच्छा चीज नहीं मिली, लालच करैयल कभी अच्छा चीज नहीं मिले। यदि लालच के वजह से हम कहीं भगवान की भक्ति से दूर होथन तो हमारे जीवन में कभी अच्छा चीज आने वाला नहीं। एक घटना है और जो सत्य घटना है, एक इसने 2-4 जन युवक साथी मन हर दिन 4 बजे उठे, और 4 बजे उठे के बाद इसने मार्ग में टहलने बर जाए, और जब टहले बर जाए तो एक दिन एक जन युवक ला दूर पड़े चमकत रुई सिक्का दिख गई, और है सोनक सिक्का। अब वो युवक जाकर उठाई, अब उठाई तो होकर जीवन में लोग पाड़ गए, अरे आप घूमे बर जाता थे सोनक सिक्का मिल गया हमको। अब वो रोज मिल ही गई कि रोज जाए, तब दूसरा दिन मिलवे नहीं करी, तीसरा दिन भी नहीं मिली, लेकिन चौथा दिन जब फिर टहले बर गई तब देखी दूरिया लड़ी एकदम चमकत रहा है, चिकचिकात रहा है। जब चिकचिकात रहा है तब देखी फिर मोल सोनक सिक्का मिल गया, भारी प्रसन्न हो गया। वो दौड़त दौड़त जाके ओला उठैस, और उठैस तब का रहा वो गंदगी रहा, कोई खखार के थूक दे रहा। तो जीवन में विचार करन लोभ करैयल कभी अच्छा चीज नहीं मिले, तो ये लोभ जो है भक्ति में सबसे बड़े बाधा है। और ये बाधा मिटी ही कब, तो हनुमान जी महाराज के जीवन में ये बाधा मिटत कब है, तो राम के प्रताप से। उसने हमरो जीवन में परमात्मा की भक्ति आ जाए और परमात्मा के प्रताप हमारे जीवन में आ जाए, तो हमारे जीवन से सारी विकार जो है। और तीसरा बाधा थे सुरसा। सुरसा कौन है, तो यश और कीर्ति के प्रतीक आए। आज आप हम सब भी यश और कीर्ति मान सम्मान में उलझ के रह गए। कोनो मेरे बहन हम लोग पूजबे नहीं करी, तब का कथन हम लोग पूछी भी नहीं। तो हनुमान जी महाराज के प्रसंग आते सती ये बात में रखना पड़त कि हनुमान कौन आए, तो जेकर जीवन में मान नहीं है, जेला मान के भी अभिलाषा नहीं है, वही तो हनुमान आए।
और जब जीवन में यह सब कीर्ति बढ़े हमारे जीवन में तो हमला छोटे हो जाना चाहिए, लेकिन हम बड़े हो प्रयास करते। परमात्मा तत्व जब भी भूले हम तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वही अभिमान आते कि हम करते, लेकिन करने वाला कौन? परमात्मा। करवाने वाला कौन? परमात्मा। तो आज यही बात ला हनुमान जी महाराज जो है रावण ला समझावत कि रावण ते मां जानकी ला वापिस कर दे। तब रावण ने उतना नहीं समझ नहीं, तब हंसे पर लगी। तब हनुमान जी महाराज की जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर वाली सन करे जसु पावा, सुनी कपि वचन भीषि बीरा। हनुमान जी महाराज कहते रावण मैं तो बल खूब जाना था, ते अभिमान करत है, वो बल में खूब जाना था। सहज बाहु सन गलो हार गे रहे और बाली तुल कांख में दबा दे रही। जब इतना बात बोली तो रावण क्रोध में आ गई। और वास्तविक बात है, कोई ले यदि हम काकरो कमी गिनाबो ना तो क्रोध में आ गए। कोई संत यदि हमारे जीवन में है और वो हमारे गलती ला बताए तो हम क्रोध करते हैं। लेकिन ये प्रसंग बहुत सुंदर शिक्षा देते कि जीवन में जब कोई संत मिले, काबर ये मोह की नगरी आए और मोह में कौन पहुंचे है? तो रामदूत संत पहुंचे हनुमान जी महाराज। तो इसलिए हमारे जीवन में मोह है और मोह रूपी रावण हमारे अंदर विद्यमान है और ये मोह मिटी ही कब? तो इसलिए जीवन में जब संत आते, सत्संग आए हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन से अज्ञानता ये मोह मिटते। लेकिन विडंबना आज के ये है कि आज आदमी जो है सत्संग में बैठना पसंद नहीं करे। ये दुख के बात है। कलयुगी प्राणियन हमला सत्संग में जाबो मिल ही का, सबसे पहले अपन फायदा देते तब हम सत्संग में जाबो। तो दाई हो ये सत्संग से ही सब कुछ मिलने वाला है। यदि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है तो समझो प्राणी जो है वह इंसान नो है। काबर गोस्वामी जी महाराज तो साफ की कि जेकर जीवन में सत्संग नहीं है वो पशु आएगी। अब विचार करने का प्रमाण करके देखा तो बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में जाबो तबे तो विवेक की प्राप्ति होई, और बिना विवेक के आदमी का है। तो गोस्वामी जी महाराज की मैथुन सैनम भय निद्रा, सम पशुओं में जान, और जो नर अविवेक है बिन पुंज पशु समान। जेकर कर विवेक ही नहीं है वो पशुता है, बिना सिंह और पूंछ वाला जानवर। और जेकर पशु और आदमी फर्क है तो केवल विवेक के ही फर्क है। बच्चा पैदा करना पशु भी जानते, काम करना पशु भी जानते, तो पशु मन जाने का नहीं, वो मन सत्संग करना नहीं चाहता, भगवान के नाम लेना नहीं चाहता। और हम ये मानव तन मिले हैं तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही परलोक सवार। ये मानव तन जो है बड़े भाग्य से मिले हैं, और ये मानव तन जब मिले हैं तो एक से हम साधन कर सकतन, धाम कर सकतन, परमात्मा के भक्ति कर सकतन, सत्संग सुख सकतन। तबे तो हमारे जीवन में विवेक होना चाहिए। और विवेक मिली कहाँ? तो सत्संग से मिली। और परमात्मा की कृपा पाना सबसे बड़ी बात है। और परमात्मा कृपा कब करी? तो जब तक के सत्संग में नहीं जावे तब तक तो जीवन में कृपा बरस ही नहीं बरसने वाला। काबर आज हम देखा था खूब भक्ति हुआ, खूब पूजा पाठ हुआ थे, लेकिन कर्म जो है बिगड़ गए आदमी। विचार करके देखा, नहीं मोरे ऊपर लिखो 1000 अगरबत्ती एक बार जला दूं भगवान के नाम से, और रोज का करो गलल काटूं तो भगवान वो स्वीकार करी। विचार कर नहीं करने वाला है।
अब ये कलयुग आए तो कलयुग को का प्रधान है, तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि तासु फल चाखा। ये कर्म प्रधान आए और जीवन में जब सत्संग आते तो हमारे कर्म भी सुधर जाते, इसलिए जीवन में सत्संग के होना जरूरी है। काबर ये सत्संग जब जीवन में आई तबे हम परमात्मा के कृपा अनुभूति होई, परमात्मा के बल हम जानबो कि परमात्मा के बल से ही हम जीवन, परमात्मा के ही ताकत से हम जियत। तो हनुमान जी महाराज आज परमात्मा के ही बल रावण ल समझाते, जाके बल लेते जीते हो चराचर धारी, तासु दूत मैं जा करी हरि आने प्रिय नारी। हे रावण ते जगत जननी सीता ला हर के लाह, वो परमात्मा के ही बल आए, परमात्मा के बल से ही लाह, और ते अभिमान करत मैं ओकरे दूताऊं, वही परमात्मा के दूताऊं जे चराचर ल चलावत है, ये सृष्टि ल चलावत है, मैं वही राम जी के दूताऊं। हनुमान जी महाराज कितना बढ़िया बात बोलत रावण। आप हम सबके जीवन में जब भी संत मिले तो निश्चित रूप से हमला भी सुधर जाना चाहिए। आओ पीला बत्ती के संकेत हो गए, एक भजन के पश्चात आपसे विदा चाहबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। लागा चुनरी दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी दाग, चुनरी दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी दाग।
वैष्णव भाई पीला बत्ती जले है, अभी ललियाए नहीं है। आप के भजन सुन करके एक भजन के निवेदन आए हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस भजन को आप से सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक, तो निश्चित रूप से आप सुना दीजिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो हमारे बंधुओं का। बोलिए राजा रामचंद्र की राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो।
जग में सभी को मारो आयो जी मैंने जग में सभी को मारो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बात जिक्र अलग है, बात जिक्र अलग है अंदाज जिक्र जुदा। महर्षि मुक्त मानस परिवार भेलवा कुदा भेलवा कुदा भेलवा कुदा। एक बार जोरदार हमर वैष्णव भाई बहन के लिए सुंदर से ताली बजाओ। अति सुंदर प्रस्तुति। आज के जिन परिवेश चलत जहां युवा मन है ते नए संगीत सत्संग से दूर हो जाते। आप मन एक छोटे से बात कहना चाहूँ, एक छोटे से भजन आप मन कर पहली गायक और सुंदर पंक्ति बहुत सुंदर लगते मोला। दो लाइन की सुंदर पंक्ति। मंदिर सुना सुना होगा भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला घर की बाला। कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हंस जुगेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। लाइन है भजन के। सच में मंदिर सुना सुना होगा भरी रहेगी मधुशाला। ये चरितार्थ होते आज जब ऐसा हमारे युवा मन है नशा के गर्त में डूबन जात तब है ना। तेकर से कहना पड़ते दो लाइन कि कैसे संभालोगे देश को कैसे इसे सजाओगे। कैसे संभालोगे देश को कैसे इसे सजाओगे। देश डूब रहा नशे की गर्त में कैसे इसे बचाओगे। सत्ता में बैठी सरकारें अपने खजाने भरते हैं। शराब बेचते नशा बेचते कभी नहीं सुधरते हैं। हाँ सरकार खुद आज नशा बेचत है भैया। कैसे ढंग के सुधरे आदमी। हाँ युवा पीढ़ी को खोखला करती है ये विषय की दुनिया। तन बर्बाद है मन बर्बाद है और बर्बाद है जवानियां। एक शराब का प्याला तेरा सब मान पी जाता है। मान पिता सम्मान पिता स्वाभिमान पी जाता है। बच्चों के सपने पी जाता अपनों के अपनेपन पी जाता। बेटी की शिक्षा पी जाता उसका नवजीवन पी जाता। पत्नी का श्रृंगार पी जाता खुशियों का बहार पी जाता। का होते आज दुनिया में। चलिए विदाई के लिए